हाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल DS ज्ञान दृष्टि। हाजिर हूँ एक नए वीडियो के साथ जिसका टॉपिक है डेली करंट अफेयर्स। और इस वीडियो में हम जानेंगे 13 जून 2025 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को अंत तक देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला प्रश्न है कि फीफा विश्व कप 2026 के लिए किस देश ने क्वालिफाई कर लिया है। ऑप्शन से भारत ने, ऑप्शन बी ब्राज़ील ने, ऑप्शन सी हंगरी ने और ऑप्शन डी कोलंबिया ने। प्रश्न संख्या 1 का सही जवाब ऑप्शन बी ब्राज़ील ने फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया है। प्रश्न संख्या 2 है कि भारत के किस राज्य में कपास की खेती में 20% की वृद्धि हुई है। ऑप्शन से पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो प्रश्न संख्या 2, भारत के पंजाब में कपास की खेती में 20% की वृद्धि हुई है। पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है और यहाँ के मुख्यमंत्री भगवत सिंह मान है और यहाँ आम आदमी पार्टी की सरकार है। प्रश्न संख्या 3 है कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नागपुर में मंत्रालय की सर्वोत्तम विधियों पर आयोजित प्रथम सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। ऑप्शन से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने, ऑप्शन बी JP नड्डा ने, ऑप्शन सी धर्मेंद्र प्रधान ने और ऑप्शन डी निर्मला सीतारमन ने। तो प्रश्न संख्या 3 का सही जवाब ऑप्शन बी JP नड्डा ने। प्रश्न संख्या 4 है कि विश्व रक्तदाता दिवस हर साल कब मनाया जाता है। ऑप्शन से 14 जून, ऑप्शन बी 12 जून, ऑप्शन सी 15 जून और ऑप्शन डी 20 जून। तो प्रश्न संख्या 4 का सही जवाब ऑप्शन ए 14 जून को। प्रश्न संख्या 5 कि भारत और फ्रांस के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का 8वां संस्करण 8 जून से 1 जुलाई तक कहाँ आयोजित किया जाएगा। ऑप्शन से मुंबई में, ऑप्शन बी पेरिस में, ऑप्शन सी अहमदाबाद में और ऑप्शन डी लॉ कैवेलरी में। प्रश्न संख्या 5 का सही जवाब ऑप्शन डी लॉ कैवेलरी में। प्रश्न संख्या 6 कि भारत ने AI नेटिव टेलीकॉम नेटवर्क की प्रगति के लिए कहाँ ITU FG AINN की बैठक की मेज़बानी की है। ऑप्शन से चेन्नई, ऑप्शन बी गांधीनगर, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी कोलकाता। प्रश्न संख्या 6 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 7 कि केंद्र सरकार ने प्रमुख आयातित कच्चे खाद्य तेलों पर मूल्य सीमा शुल्क को 20% से घटाकर कितना प्रतिशत किया है। ऑप्शन से 8%, ऑप्शन बी 10%, ऑप्शन सी 15% और ऑप्शन डी 17%। तो प्रश्न संख्या 7 का सही जवाब ऑप्शन बी 10%। प्रश्न संख्या 8 कि भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ अप तटीय सुरक्षा समन्वय समिति की 137वीं बैठक की अध्यक्षता की है। ऑप्शन से पटना, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी नई दिल्ली और ऑप्शन डी हैदराबाद। तो प्रश्न संख्या 8 का सही जवाब ऑप्शन सी नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 9 विजय रूपाणी का 68 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन से गुजरात, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी केरल। प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब हो जाएगा विजय रूपाणी का 68 वर्ष की आयु में कल यानी 12 जून 2025 को विमान दुर्घटना जो अहमदाबाद के निकट हुआ है। एयर इंडिया का विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया है जो अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। और इसमें गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे जिनकी आकस्मिक निधन हो गया है। तो प्रश्न संख्या 9 का सही जवाब ऑप्शन है गुजरात। प्रश्न संख्या 10 है कि हाल ही में लॉन्च की गई मिताहारा नामक किताब के लेखक कौन है। ऑप्शन से मृत्युंजय महापात्रा, ऑप्शन बी रेखा गुप्ता, ऑप्शन सी रुजुता दिवाकर और ऑप्शन डी आशीष सूद।
तो प्रश्न संख्या 10 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी रुजुता दिवेकर। अहमदाबाद विमान दुर्घटना में 242 लोगों में से 241 लोगों की मृत्यु हो गई है, एक शख्स ही जिंदा बचा है। और एयर इंडिया की जो स्वामित्व है वो टाटा के पास है और टाटा ने मारे गए सभी लोगों के लिए 1-1 करोड़ रुपये की घोषणा की है। प्रश्न संख्या 11 है कि निम्न में से किसे 78वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में मानद तेंदुआ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन सी मृत्युंजय महापात्रा, ऑप्शन बी अलेक्जेंडर पायने, ऑप्शन सी रुजुता दिवेकर और ऑप्शन डी आशीष सूद। तो प्रश्न संख्या 11 का सही जवाब ऑप्शन बी अलेक्जेंडर पायने। प्रश्न संख्या 12 है कि टाइगर क्लान नामक पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच किया गया। ऑप्शन से जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी मंगोलिया और ऑप्शन डी अमेरिका। तो प्रश्न संख्या 12 का सही जवाब ऑप्शन डी अमेरिका और भारत के बीच टाइगर क्लान नामक पहला संयुक्त सैन्य अभ्यास किया गया। प्रश्न संख्या 13 कि इंटरपोल ने वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध से निपटने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है। ऑप्शन से ऑपरेशन टाइगर, ऑप्शन बी ऑपरेशन शील्ड, ऑप्शन सी ऑपरेशन सिक्योर और ऑप्शन डी ऑपरेशन सिक्योरिटी। तो प्रश्न संख्या 13 का सही जवाब ऑप्शन डी ऑपरेशन सिक्योरिटी। प्रश्न संख्या 14 है कि निम्न में से किस देश में दुनिया की पहली गैर बाइनरी चिप लॉन्च की गई है। ऑप्शन से जापान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी मंगोलिया और ऑप्शन डी अमेरिका। तो प्रश्न संख्या 14 का सही जवाब ऑप्शन बी चीन। प्रश्न संख्या 15 है कि ओजोफेनी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, यह किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन से गोवा, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी केरल। तो प्रश्न संख्या 15 का सही जवाब ऑप्शन ए गोवा। प्रश्न संख्या 15 है कि निम्न में से किसे सिप्ला हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। ऑप्शन से नीना गुप्ता को, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा को, ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा को और ऑप्शन डी वरुण धवन को। प्रश्न संख्या 16 का सही जवाब ऑप्शन ए नीना गुप्ता को सिप्ला हेल्थ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। प्रश्न संख्या 17 कि निम्न में से किसे सांस्कृतिक योगदान के लिए रूस का दोस्तोवस्की स्टार पुरस्कार दिया गया है। ऑप्शन से जावेद अख्तर, ऑप्शन बी नीरज चोपड़ा को, ऑप्शन सी प्रियंका चोपड़ा को और ऑप्शन डी वरुण धवन को। तो प्रश्न संख्या 17 का सही जवाब ऑप्शन है जावेद अख्तर को। प्रश्न संख्या 18 भारत को सामाजिक सुरक्षा कवरेज के मामले में वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। ऑप्शन से चौथा, ऑप्शन बी तीसरा, ऑप्शन सी दूसरा और ऑप्शन डी पहला। प्रश्न संख्या 18 का सही जवाब ऑप्शन सी दूसरा। प्रश्न संख्या 19 कि डॉक्टर श्रीनिवास मुकमला किस प्रतिष्ठित संगठन के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने वाले पहले भारतीय मूल के व्यक्ति बने हैं। ऑप्शन से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO, ऑप्शन बी नेशनल मेडिकल एसोसिएशन USA, ऑप्शन सी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन AMA और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 19 का सही जवाब ऑप्शन सी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। प्रश्न संख्या 20 कि भारत की सेना किस देश में आयोजित एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2025 में भाग ले रही है। ऑप्शन से जापान, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी मंगोलिया और ऑप्शन डी कतर। तो प्रश्न संख्या 20 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मंगोलिया। तो फ्रेंड्स ये था मेरा आज का वीडियो जो आधारित था 13 जून
25 के 20+ MCQ करंट अफेयर्स और उसके आंसर पे। तो आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो को देखकर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और यदि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट करें तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग दिस वीडियो।